Hi guys, in this video we are going to learn about the balance of power, the theory of balance of power in international relation. So actually अगर मैं इसको डिफाइन करूँ तो प्रोफेसर सिडनी बे का जो है यहाँ पे मैं कोट करूँगा। तो जी, तो इसके अंदर है इक्विलिब्रियम बिटवीन दी members of family of the nations of the power as well as to prevent any one of them from becoming sufficiently powerful strong to enforce its will upon others कि वो इतना स्ट्रांग ना हो जाएं कि अपनी विल जो वो दूसरे के ऊपर इन्फोर्स करना शुरू हो जाएंगे। प्रोफेसर सिडनी बे की ये कोट है, तो बेटर होगा कि आप इसके अंदर ये भी मेंशन करें, इनका नाम भी, इनके अकॉर्डिंग ये बैलेंस ऑफ पावर की डेफिनेशन है। तो पावर असेसमेंट ऑफ ईच स्टेट डिटरमिन करती है कि कितनी आपके पास होनी चाहिए पावर, जो है वो बैलेंस ऑफ पावर होनी चाहिए आपके पास। मतलब बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए आपके पास पावर कितनी होनी चाहिए, इसको डिटरमिन करने के लिए आपने पावर असेसमेंट करनी है दूसरी स्टेट्स के साथ, और ये एक्चुअली परसेप्शन पे मबनी होती है। अब इसके अंदर मैं अगर आपको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दूँ बैलेंस ऑफ पावर का, तो हम 1648 से स्टार्ट करते हैं। वेस्टफेलिया की जब ट्रीटी हुई थी 1789 तक जो क्लासिकल पीरियड था बैलेंस ऑफ पावर का यूरोपियन पावर्स के बीच में। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन तक ये बैलेंस ऑफ पावर रहा था, जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से जो वो कंटिन्यू हुआ था। उसके बाद 1815 के अंदर जो कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप से भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने में बड़ा हेल्प मिला था। 1970 तक जो हेल्प मिलता रहा। उसके बाद जब जर्मनी बहुत एक्सट्रीम पावरफुल हो गया था और अलाइंसेस बनाना उन्होंने शुरू कर दी थी, तो उसके काउंटर अलाइंसेस जो अभी फ्रांस ने बनाना शुरू कर दिया, और ऐसा बैलेंस ऑफ पावर ख़राब हुआ कि वर्ल्ड वार वन हो गई। उसके बाद वर्ल्ड वार वन के अंदर जिस तरह से जर्मनी के ऊपर जिस तरह इम्पोज किया गया, और उन चीज़ों को अब बैलेंस करने के लिए फिर जर्मनी ने वर्ल्ड वार टू की तरफ जाने की वो ट्राई किया। वर्ल्ड वार टू हुई। उसके बाद जो है फिर जब वर्ल्ड वार टू ख़त्म हुई तो सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में जिस तरह से लेट 90s तक जो है वो कोल्ड वार का इरा चला। वो अब जितना इसके अंदर नोट करें कि जितनी वॉर्स हुई हैं उनकी बेसिक रीज़न जो है, बेसिक जो हिस्ट्री जो है वो यही शो करती है कि ये तभी हुई हैं जब बैलेंस ऑफ पावर ख़राब हुआ है। अब देखते हैं कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि यूज़ की जाती हैं बैलेंस ऑफ पावर को अचीव करने के लिए। उसके अंदर है सबसे पहले कि अलाइंसेस बनाए जाते हैं और साथ में काउंटर अलाइंसेस बनाए जाते हैं कि एक कंट्री छोटा है तो वो अपने साथ जो किसी बिगर कंट्री के साथ अलाइंस बना लेगा, और तो वो बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगी अगेंस्ट उसका जो कोई ऐसा एनिमी हो जो बहुत बड़ा हो, तो उसके खिलाफ। इस तरह से जैसे कोल्ड वार के अंदर अब इसी तरह से बने थे जो अलाइंसेस बने थे कि नेटो बना ली थी यूएसए ने टू डिफीट द कम्युनिज्म, लेकिन उसी के बदले में फिर जो सोवियत यूनियन थी उन्होंने एक वॉर्सो कैंप बना लिया था जो कि पोलैंड के शहर के नाम पे एक लिखा गया था उन्होंने। तो मतलब अब काउंटर अलाइंसिस का बन गया था। तो इस तरह से ये बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए जो वो अलाइंसेस और काउंटर अलाइंसेस एक टेक्निक है। उसके बाद आर्मामेंट एंड डिसआर्मामेंट जो वो बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए, जैसे अगर इंडिया ने वो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट किए थे 1990s के अंदर, तो उसके बाद उसी के जवाब में पाकिस्तान ने भी किया, आर्मामेंट हुई और बैलेंस ऑफ पावर हो गया। डिसआर्मामेंट इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो वह एनपीटी है, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, तो उसके अकॉर्डिंग है कि वो कम करना कि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ज़्यादा ना हो, तो ये भी एक दूसरी टेक्निक है। इसके अलावा इंटरवेंशन एंड नॉन इंटरवेंशन इसी तरह से अब देखें जब 1980s के अंदर जो है वो सोवियत यूनियन जो उसके अंदर आ गया था अफ़गानिस्तान के अंदर, तो वहाँ से वो अगर वो थोड़ा और जोर लगाते तो वो तो इंडियन ओशन तक आ सकते थे। सो अमेरिका को लगा कि इससे तो बैलेंस ऑफ पावर जो डिस्टर्ब हो जाएगा और सोवियत यूनियन जो वो काफ़ी ज़्यादा आगे चला जाएगा, तो उसको अब काउंटर करने के लिए इंटरवेंशन करनी पड़ी यूएसए को, जो कि अफ़गानिस्तान में थे अगेंस्ट सोवियत यूनियन। और नॉन इंटरवेंशन की अगर मैं एग्जांपल दूं तो 1936 के अंदर जो है वो ब्रिटेन एंड फ्रांस सिविल वॉर जब हो रही थी ना स्पेन के अंदर, तो ब्रिटिश और फ्रांस ने जो है वो इसके अंदर दोनों ने आपस में वो एक एग्रीमेंट किया कि हमने इसका पार्ट नहीं बनना। इसकी वजह से ये हो सकता है कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में वॉर जो है वो और रिलेशनशिप ख़राब हो सकते हैं, तो दोनों ने वहाँ पे नॉन इंटरफेरेंस की। तो ये तीसरी टेक्निक है हमारे पास। इसके अलावा आप देखते हैं हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर कौन कौन सी होती हैं। उसके अंदर एक सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में होता है जैसे दो स्टेट सामने सामने आ जाए, और कॉम्प्लेक्स में होता है दो स्टेट लेकिन उसके साथ एक्सटर्नल भी आ जाएँ, जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया जो वो अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन बीच में अब बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी है उधर से इंडिया के अंदर और इधर से पाकिस्तान के अंदर,
और भी काफ़ी सारे इस तरह से यानी कि बीच में इन्वॉल्वमेंट है। और इसी तरह अगर कश्मीर है तो उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच में इश्यूज़ हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर और भी काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स एक इशू बन जाता है। तो सिंपल और कॉम्प्लेक्स ये दो तरह के बैलेंस ऑफ पावर। उसके अलावा जनरल एंड पर्टिकुलर। जनरल के अंदर काफ़ी सारा एरिया इन्वॉल्व होता है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के बीच में हो। और स्मॉल एरिया के अंदर जिस तरह साउथ एशिया के अंदर कोई इशू चल रहा हो। सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो सब्जेक्टिव के अंदर तासरात के ऊपर बेस करता है, एक्सप्रेशंस के ऊपर, लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि तासरात कभी भी चेंज हो सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव जो है वो स्टेबल और रिलायबल टाइप ऑफ बैलेंस ऑफ पावर है। उसके अलावा आखिरी हमारे पास है फॉर्चुअस और कंट्रावाइड, और ये होती है पर्टिकुलर पॉलिसीज़ के ऊपर बेस्ड। और जो कंट्राइव्ड है वो पर्टिकुलर पॉलिसीज़ के ऊपर बेस्ड होती है, लेकिन जो फॉर्चुअस है वो पर्टिकुलर पॉलिसीज़ के ऊपर बेस्ड नहीं होती। सो ये हमारे पास जो चार थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। सो इस वीडियो के अंदर हमने टाइप्स देखी हैं, टेक्निक्स देखी हैं, और इसके अलावा हमने स्टोरी का बैकग्राउंड और बैलेंस ऑफ पावर देखा है। सो ये एक जनरल सा कोई ओवरव्यू था। अब इससे रेलिवेंट जो जितनी भी न्यूज़, ओपिनियंस, कॉलम्स और एडिटोरियल जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर आते हैं, तो होप्स हो कि आप इसको उसके साथ कंपेयर करके चल सकते हैं कि किस तरह से बैलेंस ऑफ पावर जो वो लीड्स टूवर्ड द कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसे आजकल अगर करंट सिनेरियो के अंदर मैं बात करूँ तो चाइना और यूएसए के दरमियान जो जिस तरह से इकोनॉमिकल बैलेंस ऑफ पावर जो डिस्टर्ब हुआ है, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वो आप इसके बारे में रीड आउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।